करते हैं मेरठ के उस जघन्य सौरभ हत्याकांड की जिसने हर किसी को सख्ते में डाल दिया। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, कुछ ऐसा ही इस मर्डर केस में भी हो रहा है। दरअसल मुस्कान ने जिस बेरहमी के साथ अपने पति को मौत के घाट उतारा, उसके बाद गवाह ने जो गवाही दी है उसको सुनकर ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े होंगे बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि बेशर्म मुस्कान अपने पति को मारने के बाद किस तरह की मानसिकता रखे हुई थी। उसे कोई मलाल ही नहीं था कि उसने अपनी मांग का सिंदूर खुद अपने हाथों से मिटा दिया है। मेरठ मर्डर की सबसे बड़ी गवाही। मैंने पूछी मैडम कहाँ जाना है? शिमला जाना है, शिमला की लोकेशन लगा लो। मुस्कान की हकीकत का सबसे बड़ा खुलासा। वो कह रहे इनका बर्थडे है, मेरे को उनको सरप्राइज देना है 12 बजे, आप चुपचाप केक ले आना। आज जो ये पूछे क्या है, कहते मेरा सामान है मैं सभी को ले लूंगा। ये सौरभ के मर्डर का वो गवाह है जो खुलासा कर रहा है कि सौरभ की हत्या के बाद कैसे उसकी पत्नी मुस्कान बॉयफ्रेंड साहिल के साथ अय्याशी करती रही। कैसे पति की हत्या करने के बाद मुस्कान मौज मस्ती में मगन रही। कैसे मुस्कान ने पति के 18 टुकड़े करने के बाद होली का जश्न मनाया। ये कोई और नहीं बल्कि मुस्कान और साहिल का कैब ड्राइवर है जो दोनों को मनाली, कसौल और शिमला घुमाने के दौरान साथ में था। दोनों के बीच बातचीत का ये गवाह रहा है। वो गवाह रिपब्लिक भारत पर मुस्कान और साहिल की मौज मस्ती का खुलासा कर रहा है। आप भी सुनिए उस कैब ड्राइवर को जिसने बताया कि सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने क्या क्या गुल खिलाए। बस आपस में कोई बात नहीं करी, बस मोबाइल ही चैट चलाते जब इधर से गए थे। को मैं भी ना पहले बार लेके गया था मैं तो। कुछ मतलब कोई भी ऐसा आपको जिस्ट लगा हो कि ये कुछ अपराध करके आए हैं, कुछ नहीं, ऐसी बात, कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज? नहीं, मेरे को पता तो मैं वहीं इनको वहीं बंद करा देता, कहीं थाना पाने आसपास के। मतलब आपस में कोई और फोन पे कोई बातचीत? कोई बात नहीं हुई फोन पे, सिर्फ 2 बार मम्मी क्या बोला, मम्मी माँ भी बात करती हूँ। गाड़ी रुकवाई मेरी एक साइड में, 15-20 मिनट उन्होंने बात करी है। क्या बात करी, मैं तो गाड़ी में बैठा था, मेरे को दूसरा का ये नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ। देश को हिला देने वाला हत्याकांड का सबसे बड़ा गवाह रिपब्लिक भारत के स्टूडियो पहुंचा और हत्या के 2 दिन बाद मुस्कान और साहिल के रंग रलियों का एक-एक करके खुलासा किया। कैब ड्राइवर जो खुलासा कर रहा है उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई पति को टुकड़े टुकड़े करने के बाद इतने इत्मीनान से कैसे रह सकता है। कैसे पति को मौत के घाट उतार कर भी मुस्कान के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। चुप जैसे गए और ऐसे आए, ये जैसे बैठ के गए शांत, ऐसे आए। यूपी में जिला पड़ता है शामली, वहां से इन्होंने ठेके पे रुकवाई, बियर लेनी है। मैंने तो लड़की जब देखी पीती भाई ना, तो डेली काम था उसका लड़के का 2 बोतल। और ये जो शंकर है, क्योंकि अभी जो खुलासे हो रहे हैं कि ये गांजा, इंजेक्शंस, बहुत सारे नशे मेरा आगे नहीं लिया इसने। गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा देखा? गाड़ी में तो बस सिगरेट पीने 1-2 बार बस सिगरेट। और लड़की ने नहीं वही वापसी आगे नहीं पीने सिगरेट। मतलब उस समय आती दफे शामली में पी बस बियर। तो उस समय गाड़ी में भी ऐसा नहीं पता चला कि ये लोग कुछ नशा वगैरह कुछ नशा कर रहे हैं या कुछ कांड करके आए या किसी पेट का आए, वैसे आए नहीं हुआ था कुछ। वैसे मुस्कान और साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस ने सौरभ के मर्डर को लगभग सुलझा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे कोई महिला अपने पति की बेरहमी से हत्या करके सुकून में रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं मेरठ के उस जघन्य सौरभ हत्याकांड की जिसने हर किसी को सख्ते में डाल दिया। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, कुछ ऐसा ही इस मर्डर केस में भी हो रहा है। दरअसल मुस्कान ने जिस बेरहमी के साथ अपने पति को मौत के घाट उतारा, उसके बाद गवाह ने जो गवाही दी है उसको सुनकर ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े होंगे बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि बेशर्म मुस्कान अपने पति को मारने के बाद किस तरह की मानसिकता रखे हुई थी। उसे कोई मलाल ही नहीं था कि उसने अपनी मांग का सिंदूर खुद अपने हाथों से मिटा दिया है।
मेरठ मर्डर की सबसे बड़ी गवाही। मैंने पूछी मैडम कहाँ जाना है, शिमला जाना है, शिमला की लोकेशन लगा लो। मुस्कान की हकीकत का सबसे बड़ा खुलासा। वो कह रहे इनका बर्थडे है, मेरे को उनको सरप्राइज देना है 12 बजे, आप चुपचाप केक ले आना। आज जो ये पूछे क्या है, कहते मेरा सामान है मैं सभी को ले लूँगा। ये सौरभ के मर्डर का वो गवाह है जो खुलासा कर रहा है कि सौरभ की हत्या के बाद कैसे उसकी पत्नी मुस्कान बॉयफ्रेंड साहिल के साथ अय्याशी करती रही। कैसे पति की हत्या करने के बाद मुस्कान मौज मस्ती में मगन रही। कैसे मुस्कान ने पति के 18 टुकड़े करने के बाद होली का जश्न मनाया। ये कोई और नहीं बल्कि मुस्कान और साहिल का कैब ड्राइवर है, जो दोनों को मनाली, कसौल और शिमला घुमाने के दौरान साथ में था। दोनों के बीच बातचीत का ये गवाह रहा है। वो गवाह रिपब्लिक भारत पर मुस्कान और साहिल की मौज मस्ती का खुलासा कर रहा है। आप भी सुनिए उस कैब ड्राइवर को जिसने बताया कि सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने क्या क्या गुल खिलाए। बस आपस में कोई बात नहीं करी, बस मोबाइल ही चैट चलाते जब इधर से गए थे। मैं भी पहले बार लेके गया था हमारे तो। कुछ मतलब कोई भी ऐसा आपको जिस्ट लगा हो कि ये कुछ अपराध करके आए हैं, कुछ ऐसी बात, कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज? नहीं, मेरे को पता था तो मैं इनको वहीं बंद करा देता, कहीं थाना पाने आसपास के। मतलब आपस में कोई और फोन पे कोई बातचीत? कोई बात नहीं हुई फोन पे, सिर्फ 2 बार मम्मी क्या बोला, मम्मी माँ भी बात करती हूँ। गाड़ी रुकवाई मेरी एक साइड में, 15-20 मिनट उन्होंने बात करी है। क्या बात करी, मैं तो गाड़ी में बैठा था, मेरा कोई दूसरा का ये नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ। देश को हिला देने वाला हत्याकांड का सबसे बड़ा गवाह रिपब्लिक भारत के स्टूडियो पहुंचा और हत्या के 2 दिन बाद मुस्कान और साहिल के रंग रलियों का एक-एक करके खुलासा किया। कैब ड्राइवर जो खुलासा कर रहा है उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई पति को टुकड़े टुकड़े करने के बाद इतने इत्मीनान से कैसे रह सकता है। कैसे पति को मौत के घाट उतारकर भी मुस्कान के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। चुप जैसे गए और ऐसे ही आए ये, जैसे बैठ के गए शांत ऐसे आए। यूपी में जिला पड़ता है शामली, वहां से इन्होंने ठेके पे रुकवाई बियर लेनी है। मैंने तो लड़की जब देखी पीती भाई ना, तो डेली काम था उसका लड़के का 2 बोतल। और ये जो शंकर है, क्योंकि अभी जो खुलासे हो रहे हैं कि ये गांजा, इंजेक्शंस, बहुत सारे नशे मेरा आगे नहीं लिया इसने। गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा देखा? गाड़ी में तो बस सिगरेट पीने 1-2 बार बस सिगरेट। और लड़की ने नहीं वही वापसी मेरा आगे नहीं पीने सिगरेट। मतलब उस समय आती दफे शामली में पी बस बियर। उस समय गाड़ी में भी ऐसा नहीं पता चला कि ये लोग कुछ नशा वगैरह कुछ नशा कर रहे या कुछ कांड करके आए या किसी पेट का आए, वैसे आए नहीं हुआ था कुछ। वैसे मुस्कान और साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस ने सौरभ के मर्डर को लगभग सुलझा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे कोई महिला अपने पति की बेरहमी से हत्या करके सुकून में रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।